बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ एक टिपिकल लाहौरी नाश्ता शेयर करूँगा। ये देखें, ये है लाहौरी कतलमा देसी घी का। ये इसके साथ इसके ज़बरदस्त किस्म के चने और ये इसका सलाद और प्याज। तो ये जिस जगह से मैं लेकर आया हूँ, ये 150 साल पुरानी दुकान है और इंतहाई ज़्यादा मशहूर व मरूफ है लाहौर शहर में। ये होता है जी सादा कतलमा लाहौरी। इसको आप चनों के साथ, हलवे के साथ खाएं तो इंतहाई ज़बरदस्त जायका देता है। लेकिन इसकी एक और भी क्वालिटी है, अगर आप इसको सब्ज़ चाय में डालकर खाते हैं तो ये सोने पर सुहागे का काम करता है, यानी कि इंतहाई लज्जत देता है आपको। इंतहाई क्रिस्पी है। ये बिस्मिल्लाह करते हैं, ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अमृतसर में मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग देखा, उसमें पूरे अमृतसर में एक ही दुकान थी जो लाहौरी कतलमा बनाते हैं। और अगर वो भाई ये देख रहे हों तो ये देख लें कि ये होता है लाहौरी कतलमा। ओह ज़बरदस्त। इंतहाई क्रिस्पी। इसको जो लाहौर के रहने वाले हैं, इसको आप कभी एक बार मेरे कहने पर ग्रीन टी में डालकर खाइएगा, आप मक्खन मलाई का जायका भूल जाएंगे। ये तयशुदा बात है। ये एक लोन वाला लेते हैं। बहुत ही क्रंची और जैसे वो तहदार होता है पराठा लच्छेदार, सेम उसी फार्मूलेशन पे होता है। देसी घी में गूंदा जाता है। देसी घी में तैयारशुदा ये आलू कलवंजी वाली बाजी है, इसमें भी देसी घी ही यूज़ किया जाता है। तो मसाले भी इसके इंतहाई मुनासिब हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ना दुख देने वाले मसाले। बहुत मयार के और नाप तोल कर डाले गए हैं मसाला जात इसमें। कोई भी इसको खा सकता है, किसी एज का भी इंसान। ये चूँकि खालस देसी घी का बना हुआ है, इसलिए इसकी एक पीस की प्राइस है 150। और अगर ये आम बनास्पति घी में या ऑयल वगैरह में बना हुआ तो वो आपको लाहौर शहर में मुख्तलिफ दुकानों से 100 में भी मिल सकता है। लेकिन चूँकि देसी घी में बना हुआ है, ये देखें, थोड़ा सा प्याज लगाते हैं। मैं तो लाहौरी स्टाइल में, मेरे नाना जान भी हलवाई थे, सारी ज़िंदगी देसी घी के हलवा पूरी खाए हैं, तो मेरे लिए ये घर की खेती के जैसे ही है। वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, स्वाद आ गया बादशाह, तो वाकई बादशाह स्वाद आ गया। ये देखें, ये
चूरा चूरा हो जाता है, इस कदर क्रंची और क्रिस्पी है ये। और चूँकि ड्यू टू डायबिटिक मैं ज़रा मीठा कम खाता हूँ, तो इसलिए मैंने हलवा नहीं ख़रीदा था, वरना इनका हलवा भी इंतहाई लाजवाब है लाहौर शहर में। चांद शहाब स्वीट टकसाली गेट, ये वहाँ से लेके आया हूँ मैं। और इत्तेफाक से वहाँ पर एक अच्छे दोस्त हैं, साकिब मुबीन व्लॉगर हैं, काफ़ी फेमस, उनसे भी मुलाकात हुई और दिली खुशी हुई उनसे मिलकर। लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, बैठने को जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। आप समझे कि लाहौर के तकरीबन तमाम व्लॉगर वहाँ पर जमा थे और एक मेले का सा समा लगा हुआ था। ये लाहौर में अगर आप आते हैं तो ये पूरी हलवा खाना आपके लिए लाजमी है, और आप दिल से दुआएं देंगे कि जिसने भी ये रेकमेंड किया है वाकई सही रेकमेंड किया है। अभी आपने जाना नहीं है, इसके बाद मैंने आपको वो पतंगबाजी वाली किताब में से एक इंतहाई मज़ेदार वाक़या भी सुनाना है, तो मेरे साथ रहिएगा। ज़ोरदार नाश्ते के बाद पतंग कहानी की किताब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। अब इसमें से आपको एक बहुत मज़ेदार सा वाक़या सुनाता हूँ। ये है जी मशहूर पतंग व गुड्डी फरोश। जब ज़माना फ़न से तिजारत बन गया तो पतंगबाजी और पतंग साजी के अलावा पतंग फरोशी भी एक फ़न गिना जाने लगा। लाहौर शहर के मशहूर पतंग फरोशों की हर वक्त कोशिश होती थी कि बड़े बड़े नामी ग्रामी पतंगबाजों की अगर पतंग फ़रोख्त करेंगे तो उनकी दुकानदारी को चार चांद लग जाएंगे कि फ़लाँ दुकान पर उस्ताद जलाल की बनाई हुई पतंग मिल सकती है। मगर ये बड़े उस्ताद कभी भी अपनी पतंग फ़रोख्त ना करते थे, हो सके तो तोहफ़ा में दे देते थे। और फिर दूसरे नंबर पर रहने वालों पतंगबाजों की गुड़ियाँ और पतंगें फ़रोख्त की जाती थीं। ये काम भी सरमाया का था, जिसके पास सब किस्म की डोर गुड़ियाँ पतंगें होंगी तो वो वहाँ पर हर किस्म का गाहक जाकर अपनी पसंद की पतंग ख़रीद सकता था। बड़े बड़े दुकानदार अच्छे कारीगरों को पेश की रकम अदा करके सारा माल ख़रीद लेते थे। चूँकि शहर लाहौर के 12 दरवाजे और एक मोरी है, इसलिए बाटी गेट के रहने वाले छोटा मुफ्ती में जाने की जहमत गवारा नहीं करते थे, बल्कि बाटी गेट के पतंग फरोशों से ही पतंग ख़रीदते थे। तो उस वक्त ये कारोबार अंदरून शहर लाहौर की गलियों और बाज़ारों में ही होता था। बैरून शहर अभी इतनी आबादी ना भरी थी। आजकल तो शहर लाहौर एक देव हैकल की शक्ल इख्तियार कर चुका है और जिधर नज़र दुराएं आदम ही आदम नज़र आता है, और इसी हिसाब से दुकानदारी भी बढ़ गई है। मगर पहले वक्तों में बिल्कुल ऐसा नहीं था। बस हर दरवाज़ा में चंद ही गिनती के गुड्डी और पतंग फरोश हुआ करते थे, जिनसे सब छोटे बड़े गुड्डियाँ ख़रीदते थे। और बसंत से चंद दिन पहले तो इन लोगों को सर खुजाने की फुर्सत ना होती थी। पतंग फरोशों में सबसे पहले नंबर पर 2 हिंदू होते थे, जिनका नाम मोनी लाल और चोनी लाल था। वो अपने वक्तों में सबसे बड़े दुकानदार माने जाते हैं शहर लाहौर में, और इन ही लोगों ने सबसे पहले गुड्डियों और पतंगों पर अपनी मोहरें भी लगाई थीं। पाकिस्तान बनने के बाद चौक नवाब साहब के दुकानदार बाकर अली उर्फ बाको का नंबर आता है। लोग दूर दूर से उनसे पतंगें ख़रीदने आते थे और शहर लाहौर में सबसे ज़्यादा माल वही फ़रोख्त करते थे।
इसके अलावा चौक वज़ीरहा में उस्ताद बोदी और मस्ती भगत की दुकान बहुत मशहूर थी, क्योंकि अल्ताफ़ खां सिर्फ गुड्डियाँ और गुड्डे फ़रोख्त करते थे। उस्ताद अल्ताफ़ खां गुड्डियाँ बनाने के माहिर थे और पेच लड़ाने में भी माहिर थे। उस्ताद गुड्डियाँ और गुड्डे खुद बनाते थे और इस बाबत इनका नाम भी सर फहरिस्त गिना जाता है। बाज़ार नौरिया में पापा गुड्डी फरोश और गुड्डी साज भी था। अंदरून मोची गेट का उस्ताद बोदी भी बहुत मशहूर दुकानदार, कारीगर और पतंगबाजी का माहिर था। इस उस्ताद में सारे गुण थे और बड़े बड़े गुड्डे और गुड्डियाँ बनाने का माहिर तस्लीम किया जाता था। उस्ताद जी के सबसे बड़े गुड्डे यानी 10 तावा के गुड्डे भी बनाया करते थे। अंदरून बाटी के 3 दुकानदार बहुत मशहूर थे, गाबी और पहलवान। इन दोनों की दुकानें एक दूसरे से मोलक थीं और दोनों दुकानों पर रश होता था। दोनों दुकानदार लाहौर शहर में काफ़ी मशहूर थे। तीसरे शबराती, जो कि शबराती काना के नाम से मशहूर था, ये खुद भी गुड्डियाँ बनाया करता था और लोग दूर दूर से इसकी दुकान पर गुड्डी डोर लेने आते थे। हम भी अपने बचपन में इन्हीं दुकानदारों से गुड्डियाँ ख़रीदने जाते थे कि वहाँ अच्छी गुड्डी मिलती थी। गोंदी वेरा में उस्ताद कमरदीन और कम्मा भी पतंग और गुड्डी का बहुत मशहूर कारीगर रहता था और उसके हाथ की बनाई हुई पतंग और गुड्डियों की बहुत मांग हुआ करती थी। लोग कई कई दिन बैठे रहते थे कि उस्ताद जितनी गुड्डियाँ बनाएगा हम ख़रीद लेंगे, मगर ये लोग कभी भी अपने फ़न को दौलत के तराजू में न तोलते थे, बल्कि पूरी मेहनत और लगन से हर चीज़ को तैयार करते थे ताकि इनकी नेक नामी को बट्टा ना लगे। यूनुस हबीब ने अपनी किताब में उस्ताद हकीम का जिक्र किया है। इनका असल नाम मोहम्मद नज़ीर उर्फ हकीम था। उसकी दुकान बाज़ार हकीमा और जोगी मोहल्ला की नुक्कड़ पर थी, जहाँ पर आजकल पूरी हलवे की दुकान है। मगर वो पतंग फरोशी के साथ साथ पान की दुकान भी चलाते थे। पतंग बाजों से मुझे इनका कुछ शिजरा मिला है, वो भी उस्ताद जलाल के ही शागिर्द थे। इसके अलावा छोटे छोटे दुकानदार और भी थे जो कि मौसमी दुकानदार थे, यानी बसंत से चंद दिन पहले गुड्डियाँ फ़रोख्त करते और बकाया साल अपनी दुकानदारी करते थे। मौजूदा दौर के पतंग साज़ों में चंद बहुत मशहूर हैं। नूर मोहल्ला बाटी गेट का मोहम्मद सईद और गोगा, और हालक उर्फ हालो, जिसका ट्रेडमार्क नाम ही काफ़ी है, बहुत अच्छे पतंग साज हैं। तो ये मैंने आपको इस बुक में से एक वाक़या सुना दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसमें से वक्तन फ़वक्तन वाक़यात बताता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।